आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज का जो पहला सवाल है वो यही है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? कि जैसे इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि फ़ास्टिंग यानी एक ऐसी डाइटरी पैटर्न है कि जिसके अंदर आपको कुछ देर के लिए भूखा रहना होगा। तो इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ स्पेसिफ़िक टाइम स्लॉट के लिए जो है वो अपने फ़ास्टिंग मोड में जाना होगा और बाकी जितना टाइम होगा उसमें आपको रूटीन से जिस तरह जो डाइट है वो लेनी होती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूजुअली होता ये है कि इसके अंदर आपने इस चीज़ के बजाय कि आपने क्या खाना है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि आपने किस टाइम खाना है और कितने टाइम के लिए खाना है। तो ये इसकी एक बेसिक जो थंब रूल है ये इसका होता है और इसी बेसिस के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है आयशा, तो मुझे ये बताएं कि ये ट्रेडिशनल डाइट से मुख्तलिफ कैसे होती है? मतलब अगर हम देखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में और ट्रेडिशनल डाइट में क्या डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? देखिए, इसका अगर हम डिफरेंस देखते हैं एक्चुअल फास्टिंग से, अगर हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं और ट्रेडिशनल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग का डिफरेंस चेक करें, तो जो ट्रेडिशनल फास्टिंग है उसके अंदर एक तो टाइम स्लॉट थोड़ी कम होती है और इसके अलावा ये होता है कि उसके अंदर आप जो है वो एक पूरे दिन के लिए आपके पास एक टाइम होता है कि आपने उस टाइम के अंदर जो है वो कुछ भी खाना पीना नहीं होता, इवन आपने कुछ पीना भी नहीं होता, पानी भी नहीं पीना होता और आपने उस टाइम स्लॉट के अंदर जो है वो कम्प्लीटली फास्टिंग मोड में रहना होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये होता है कि वो चीज़ जो है वो कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए आपको कंटिन्यूसली फॉलो करनी होती है। लेकिन अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में देखते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से टाइम स्लॉट चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा सबसे मेन डिफरेंस ये होता है इन दोनों फास्टिंग की टाइप्स में कि इसमें आप पानी पी सकते हैं, आप इवन ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, टी पी सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं खाना होता। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है अगर हम ट्रेडिशनल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को देखते हैं। और इसके अलावा इसकी जो टाइम स्लॉट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू पर्सन ये वेरी करती हैं कि कौन बंदा किस तरह की फास्टिंग जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, आपने बात की कि इसमें भी आगे टाइप्स हैं, जी। तो मैं चाहूँगी कि आप वो टाइप्स भी थोड़ी सी एलैबोरेट कर दें ताकि जो ले मैन है, जो भी हमारी पॉडकास्ट देख रहा है, उसको समझ आ सके कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये चीज़ है और मैंने इस टाइप को फॉलो करना है। अच्छा, जो इसमें सबसे कॉमन टाइप है, जो एक एवरेज एक इंसान जिसको कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जस्ट उसको एक कह लें कि आप बेसिक जो उसका गोल है वेट लॉस है, उसके लिए इसको फॉलो करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो कॉमन टाइप है वो है 16/8 की विंडो में, यानी आपने 16 आवर्स तक जो है वो भूखा रहना होता है और 8 आवर्स के दरमियान आपने जो है वो अपनी रूटीन की मील लेनी होती है। ठीक है, और रूटीन में आपने जो है वो 8 आवर्स में जो है वो 2 मील्स लेनी होती है और वो 2 मील्स आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। उसके अंदर आपको ये भी नहीं देखना होता कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती उसके अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि जिसके अंदर आपने जो है वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना होता और आपने जस्ट 1 to 2 आवर्स की जो है वो एक स्लॉट रखी होती है जिसमें आप कुछ खा पी सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि एक्सटेंसिव टाइप होती है और वो कम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो कॉमन टाइप है, जो एवरेज पर्सन जो उसको फॉलो कर सकता है, वो 16/8 की ही विंडो में हो सकता है और वो ईज़िली फॉलो भी की जा सकती है और इसके अंदर हर तरह की जो है वो आप डाइट भी ले सकते हैं। इवन आप उसके अंदर अगर कुछ चीट मील्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी लिए जा सकते हैं। सीरियसली, यानी वो जो 8 घंटे आपने खाना है वो बेशक आप जंक फूड भी खा लें, आप पिज़्ज़ा बर्गर्स भी खा लें और बाकी 16 घंटे की अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने जंक फूड या पिज़्ज़ा बर्गर खाना है तो उसका एक नॉर्मल डाइट में भी और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों में ये रूल होता है कि आपने जस्ट 1 मील लेना होता है। ये नहीं कि आप पूरा दिन बर्गर या पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें खाते रहें या आप जो 8 घंटे हैं उसमें कंटिन्यूसली यही चीज़ें खाते रहें। तो वो आप कोई एक मील अगर आप लेना चाह रहे हैं उन 8 घंटों के दौरान, जैसे अब मैंने आपको बताया कि उन 8 घंटों में आपको रूटीन में 2 मील्स जो है वो लेने होते हैं। तो उन 2 मील्स में से अगर एक मील आप कुछ खा लेते हैं, कोई पिज़्ज़ा बर्गर जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहकर, तो इट्स ओके, आप वो खा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता क्योंकि आप 16 आवर्स की ऑलरेडी जो है वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है वो कवर अप हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को रोज़े के साथ बहुत कनेक्ट किया जाता है, तो आप मुझे इसका ओरिजिन बताइएगा।
देखिए रोज़े जब अगर हम अपने दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमें एक ऑटोमेटिकली, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करते तो हमें वैसे ही अल्लाह की तरफ से जो है वो साल में एक दफ़ा मौका मिल जाता है कि हम फास्टिंग मोड में आ जाते हैं। और उसका मकसद जहाँ सवाब की नीयत होती है, वहाँ अगर हम लोग इस तरह से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि जो पूरा साल आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स पैदा हो चुके होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू किसी भी रीज़न के, मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है कि उसकी वजह से वो बीमारियाँ आपकी बॉडी में जो है जनरेट कर रही हैं, कोई बैक्टीरियाज़ हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हमें ज़ाहिर है 1 महीना मिलता है कि उसमें हम फास्टिंग जो है वो करते हैं। तो ऑब्वियसली ये ओरिजिनेट तो वहीं से हुई है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हमारे मज़हब में ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो फ़ॉलो की जा रही है। तो ओरिजिनेट वहीं से हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स इसको मॉडिफ़ाई किया गया है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के हिसाब से और डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से इसको हम लोगों ने मॉडिफ़ाई कर लिया है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ये ओरिजिनेटेड जो है वो इस्लाम से ही है और हमारे मज़हब से ही ये ओरिजिनेट हुई हुई है। और जैसे हमारे मज़हब में इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं, वैसे ही अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलें, अब बेनिफिट्स की बात की है तो मुझे ये बता दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की कौन से फ़ायदे हैं और किस तरह आम इंसान इसको जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकता है। बेसिकली वैसे तो लोग यूजुअली इसको वेट लॉस के लिए ही फॉलो करते हैं, और वेट लॉस के लिए इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वे है वेट लॉस का कि जिसमें आप रैपिड वेट लॉस कर सकते हैं और इजीली भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। दीगर जितनी भी डाइट्स हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स होती हैं जो आप देखते हैं, कुछ कीटो डाइट है या मज़ीद जितनी भी डाइट्स हैं, वो बाज़ औक़ात आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो छोड़ देती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है बॉडी पे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी टाइप है फास्टिंग की, एक ऐसा टाइप है वेट लॉस का कि जो बहुत ज़्यादा सेफ़ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इसमें किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज़ का रिस्क जो है वो ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। अब बेनिफिट्स की बात करें, नंबर 1 ऑन टॉप तो यही है कि इसमें आप जो है वो अपना एक्सेसिव वेट लूज़ कर सकते हैं, जो आपका गैर ज़रूरी वेट है वो आप आसानी से लूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। जो हमारे हार्ट के हेल्थ में जो कोलेस्ट्रॉल के जो इश्यूज़ हो जाते हैं कुछ लोगों को, वो बहुत ज़्यादा ईज़िली रिज़ॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये हमारे लिए जो है वो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्टमक के लोगों को इश्यूज़ रहते हैं ऑन एंड ऑफ, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं, तो अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है तो उसकी वजह से उसके काफ़ी हद तक ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी किस्म के कोई बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको रिमूव करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है।